बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। ये जो मनाज़िर आपको अभी आगाज़ में मेरे वीडियो के दिखाए वो मक्का मुकर्रमा के मनाज़िर थे, खाना काबा के मनाज़िर थे, और वहाँ पर मैं मौजूद थी। ये अब से कुछ दिन पहले की बात है। और वहाँ पर जिस अंदाज़ में बारिश हुई हैं, बल्कि बारिशें हुई हैं, वो यकीन मानिए कि एक ऐसी गरज चमक थी कि दिल में एकदम से एक आता था ख़याल कि ये क्या हो रहा है। ये ऐसी ज़बरदस्त गरज चमक पहले कभी नहीं सुनी थी। यकीन मानिए, जब मैं मस्जिदुल हराम के अंदर थी और जिस वक्त हम नमाज़ पढ़ रहे थे और जिस तरह से अज़ान हुई और जितनी जल्दी अज़ान दी गई, जितने जल्दी नमाज इशा जो है वो पढ़ाई गई, क्योंकि लोग उस वक्त ज़ाहिर सी बात है खाना काबा के गिर्द तवाफ़ भी कर रहे थे, फिर उसके गिर्द नमाज के लिए दायरा भी बन जाता है। तो इस दौरान में वो हाजी जो बाहर बैठे होते हैं, उम्रा करने वाले ज़ायरीन जो बाहर बैठे होते हैं, बारिश शदीद तूफ़ानी होती है, और जो लिबास उन्होंने ज़ाहिर सी बात है जो उम्रे के लिए ज़ेब तन किया होता है वो कई दफ़ा इस तरह के मटीरियल का होता है, आपको पता है तौलिया का, तो जो सोख होता है तो और भारी भी हो जाता है। और फिर जैसा बिजली कड़क रही थी और हवाएं जब तेज़ चलती हैं, तो आपको याद होगा गालबन 2015 था जब एक क्रेन जब गिरी थी तो 100 से ज़्यादा हाजी जो है वो शहीद और कई ज़ख्मी हुए थे। तो इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए फिर नमाज बहुत तेज़ी से पढ़ाई जाती है, वरना आमतौर पर आपने देखा है कि मगरिब और इशा और फजर की जो नमाज है उसमें सूरतें जो है पहली और दूसरी रकत में काफ़ी लंबी पढ़ी जाती हैं कंपैरेटिवली, जिस तरह ज़ोहर असर को जल्दी अदा किया जाता है क्योंकि लोग बाहर शहर में होते हैं और सड़क पे भी जानमाज़ बिछाई होती हैं, तो गर्मी की शिद्दत बहुत होती है। इस वजह से वो नमाज़ जो है मुख्तसर पढ़ाई जाती है, लेकिन मगरिब इशा और फजर की नमाज़ जो है उसके कंपेयर टू ज़रा सी लंबी होती है। तो लेकिन उस वक्त जैसे ही बहुत तेज़ तूफ़ानी बारिश हुई, तो हम अभी सोच ही रहे थे कि पहली अज़ान हुई थी कि अभी थोड़ा सा वक्फा होगा और उसके बाद लोगों को मतलब खड़ा करने के लिए कहा जाएगा, जो भी जैसा एक तरीक़ाकार होता है। तो उसमें क्या होता है कि जैसी अज़ान दी गई उसके फ़ौरन बाद ही नमाज जो है वो शुरू कर दी गई, और नमाज इस कदर तेज़ी से पढ़ाई गई कि बहुत जल्दी यानी कि हम जो आम औकात में बहुत तेज़ पढ़ते हैं नमाज, जिस तरह आपने देखा है लोग, और जिस तरह आप मस्जिद में जब पढ़े होते हैं मस्जिदुल हराम में या मस्जिद नबवी में, तो बड़े तहम्मुल से आराम से सुकून से नमाज अदा की जा रही होती है। तो वो वाला जो है माहौल नहीं था उस वक्त, और नमाज के दौरान ही इस कदर ज़ोर से बिजली कड़क रही थी। तो ये हालात जो है ये एक दफ़ा नहीं हुई है। तो मैं आपको आखिरी जो रात है उसका मैं मंज़र बता रही हूँ, जाने से 2 दिन पहले की जो रात है, इशा की नमाज के वक्त इस कदर तूफ़ानी बारिश हुई थी। जब हम बाहर निकले तो हमें पता लगा कि पूरा इलाका जो है वो किस तरह से उधर पानी का एक बहाव था, और सुनने में आया कि जो मुज़ाफ़ात के इलाके हैं वहाँ पे तो काफ़ी ठीक ठाक फ्लड भी आया। और मैं आपको ये बाहर के मनाज़िर जो है ये भी दिखा रही हूँ, जिसमें आप देख रहे हैं कि कितनी तेज़ी से फिर मस्जिदुल हराम की सफाई का एहतमाम किया जाता है। बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में वहाँ पर लोगों को हायर किया गया है इसी वजह से, और फ़ौरन ही वाइपर लेके वहाँ पर हम इवन नमाज़ पढ़ रहे थे तो मस्जिद के अहाते के अंदर भी पानी आ रहा था, उसे भी वाइपर से मुसलसल हमारे पीछे हमें आवाज़ आ रही थी कि वाइपर लगाए जा रहे हैं और पानी को बाहर निकाला जा रहा है। यहाँ तक कहा गया कि इलाका जो है वो ख़ास तौर पे जो लोग तवाफ़ कर रहे थे उन्होंने बताया, मेरे वाले तवाफ़ कर रहे थे, उन्होंने बताया कि उस वक्त इतनी शदीद बारिश हुई, लेकिन मैंने कहा कि मैं अपना तवाफ़ मुकम्मल कर लूँ, और उनका जो पूरा लिबास है वो इस कदर भारी हो गया था कि बाद में उनको होटल तक पहुँचने में बड़ी दिक्कत हुई। तो और वो कहते हैं कि मुझे लग रहा था कि ये आज मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसा कोई माहौल था, और इस कदर तूफ़ानी बारिश थी। अच्छा, ये तूफ़ानी बारिशें जो है ये गुज़िश्ता 1 महीने से मुसलसल वहाँ पर हो रही है। मदीना मुनव्वरा में इस तरह के केसेस रिपोर्ट हुए कि जिसमें कि गाड़ियों के ऊपर पत्थर जो है वो गिरते हुए दिखाई दिए। अच्छा, उनमें से कुछ लोगों ने फिर ये कहा कि ये जो अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो रहा है, जो कहा गया था पत्थरों की बारिश होगी, तो ये वो है। लेकिन बाद में जब इसकी हकीकत जानी गई तो ये कुछ ऐसा मालूम हुआ कि इतना तूफ़ान, इतनी हवा की शिद्दत थी कि वो जो सैंड ड्यून्स थे, वो जो इलाका था, वो जो डेजर्ट एरिया है, उसमें से जो मिट्टी जो है उसने उठाई है, और मिट्टी के अंदर छोटी छोटी कंकरियाँ थी और वो जाके फिर गाड़ियों पर लगी। उसके अलावा एक गाड़ी थी, उसके ऊपर एक छत के ऊपर से आकर एक बड़ा पत्थर जो है वो गिरा और गाड़ी की छत की शीट को तोड़ता हुआ अंदर चला गया, और वो बस ड्राइवर जो है उसकी सीट पे नहीं गिरा, बचत हो गई, कोई इंसानी जान का ज़िया तो नहीं हुआ। लेकिन जब इस तरह का तूफ़ान आता है कोशिश करें शेल्टर में पनाह की लें, सड़कों पर ना घूमें, कोई भी चीज़ आके आपके ऊपर गिर सकती है। या मनाज़िर देख रहे हैं किस तरह से खिड़कियां जो है वो तबाह हुई हुई हैं होटलों की, और किस तरह से खंबे तक जो है वो मुड़ गए हैं, और किस तरह से पानी का बहाव है। तो ये शदीद किस्म की बारिशें जो है इस वक्त हुई है मक्का मुकर्रमा में और मदीना मुनव्वरा में। यहाँ तक कि जन्नतुल बकी जो है उसके डूब जाने की खबरें भी आई, लेकिन जब उसकी हकीकत मैंने मालूम की तो मालूम हुआ कि जब पानी बहुत ज़्यादा आया था, जब बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी अभी गुज़िश्ता दिनों में, तो इर्द गिर्द के इलाके जो है वो काफ़ी उधर पानी आया, पानी का बहाव था, गलियाँ डूब गई थी, गाड़ियाँ जो है
وہ ہم نے دیکھا کہ ڈوبی ہوئی تھی، لیکن ایسے میں جنت البقیع چونکہ تھوڑا اونچائی پر ہے تو وہاں پر قبریں ہیں، اور قبروں کے ساتھ ظاہر سی بات ہے تھوڑی نشیب بھی ہوتی ہے، تو نشیب میں وہ پانی اکٹھا ہوا تھا، لیکن وہ پھر پانی جو ہے وہ اپنا وقت لے کر وہاں سے نکل گیا تھا، جذب ہو گیا تھا یا جس طرح بھی. تو اس طرح کی خبریں کہ وہ ڈوب گیا جنت البقیع تو وہ درست نہیں تھی. ہاں البتہ لوگوں کے اپنے جو تھے ایک احساسات تھے ظاہر سی بات ہے جنت البقیع سے جڑے ہوئے، جہاں پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی قبر مبارک ہے، امام حسن کی قبر مبارک ہے، تو وہاں سے لوگوں کی ایک اٹیچمنٹ ہے اور اس پہ لوگوں کو بہت سے اعتراضات، وہ اپنی جگہ ایک، لیکن یہ ضرور تھا کہ جنت البقیع ڈوبا نہیں تھا بلکہ پانی جس طرح تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اس طرح سے ہوا تھا. اس کے علاوہ کچھ ایسے مناظر بھی تھے جن کو دیکھ کے واقعتاً خیال آیا کہ یہ کہیں خدا کا عذاب تو نہیں ہے، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب کے ارد گرد کے علاقے جو ڈیزرٹ ایریا تھا، جو صحرائی ایریا تھا، وہاں پر ایک دم سے وہ نخلستان بن گیا، وہاں پر بہت زیادہ گرینری ہوئی کیونکہ اتنی زیادہ بارش ہوئی ہے. اس بارش نے اس صحرائی علاقے، اس علاقے کو، وہ جو بالکل بنجر علاقہ تھا اور ایسا علاقہ تھا جہاں پہ گرینری جو ہے وہ دور دور تک نہیں تھی، تو وہ علاقہ جو ہے وہ ایک دم سے سرسبز ہو گیا. وہاں پہ آپ نے گرینری بھی دیکھی ہے، وہاں پہ سبزہ اگتا ہوا لوگوں نے دیکھا، تو یہ بھی ایک چینج آیا. البتہ جو لوگ ابھی مکہ اور مدینہ زیارت کے لیے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کو میں ایک چھوٹی سی ٹپ دینا چاہوں گی کہ ضرور اپنے ساتھ برساتی رکھ لیجئے، کیونکہ بے شک آپ کا ہوٹل بالکل قریب میں بھی ہو لیکن جاتے جاتے آپ اچھی طرح سے بھیگ جاتے ہیں، اور ایسی ہوائیں چلتی ہیں کہ کچھ لوگوں نے ہمیں یہ کہا کہ ہمیں لگا ہم ان ہواؤں کے ساتھ اڑ جائیں گے. لوگوں نے ستونوں کی آڑ میں پناہ لی اور ہوٹلوں کی لابیز میں گھس گئے، جو وہاں پہ بڑے بڑے مالز تھے ان کے اندر گھس گئے، وہاں جا کے پناہ لی، اور بڑی دیر تک، یہ نہیں کہ کوئی 2 منٹ 5 منٹ 10 منٹ بلکہ گھنٹہ بارش ہوئی ہے نان سٹاپ. اور یہ آپ کو دوبارہ سے میں یہ مناظر دکھاتی ہے، دیکھیے کہ کس طرح سے یہاں پر بارش جو ہے یہ ہو رہی ہے. منظر ایک دل کو بڑا خوبصورت. یہ دن کا وقت بھی ہے، آپ دیکھیے دن کے وقت بھی مکہ مکرمہ میں بارش ہوتی تھی جب میں وہاں پر تھی، اور رات کے وقت بھی عشاء کے بعد جو بارش ہوئی وہ بڑی طوفانی بارش. اور اس کے بعد میں نے یہ سنا کہ مکہ مکرمہ کے جو ارد گرد کا علاقہ ہے وہ کافی ایک ڈوبا، یعنی کہ آپ مضافاتی علاقہ جسے کہہ سکتے ہیں. تو یہ صورتحال ہے ضرور، اور یہ سچ ہے کہ بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، روٹین سے زیادہ ہو رہی ہیں. اس موسم میں ہوائیں بہت چلتی تھیں، لیکن اس وقت ہواؤں کی جو سپیڈ ریکارڈ کی گئی ہے وہ غیر معمولی ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ سب کچھ ہو رہی ہیں. ایسے میں یہ کہا جا رہا ہے، اسکولوں میں چھٹی بھی دی گئی بیچ میں اسی وجہ سے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ بہت احتیاط کیجئے جب آپ ٹریول کر رہے ہیں، تو ملحوظ خاطر رکھیں موسم کو اور ویدر فور کاسٹ کو ضرور جان کر آپ ٹریول کریں. اور جو وہاں زائرین جا رہے ہیں وہ ضرور اپنی برساتیاں لے کر جائیں. اور اس کے علاوہ جب آپ کو لگ رہا ہے کہ بارش ہونے والی ہے یا بارش ہو رہی ہے تو قیام اس جگہ پہ ذرا دیر زیادہ کر لیجئے جب تک کہ وہ بارش رک نہ جائے، کیونکہ پہلے ہلکی ہلکی بوندا باندی ہوتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ گزارا ہو جائے گا، لیکن ایک دم سے بارش جو ہے وہ شدت اختیار کرتی ہے. یہ آنکھوں دیکھا حال ہے اور یہ متواتر ہوا ہے، اس لیے یہ موسم جو ہے اسے پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ ابھی آنے والے وقتوں میں اور زیادہ بارش ہونے کے امکانات ہیں. تو اپنا بہت خیال رکھیے، حفاظت کو ملحوظ خاطر رکھیں، ٹریول کرنے سے اجتناب کریں، اس وقت گاڑیوں میں سفر کرنے سے اجتناب کریں، اور اگر آپ حرم کے اندر ہیں تو وہیں پر انتظار کریں، اور اگر اپنے ہوٹل میں ہیں تو تھوڑی دیر انتظار کر لیں یہاں تک کہ بارش رک جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے ہوٹل سے نکلیں، اور اگر آپ کا ہوٹل دور ہے خانہ کعبہ سے تو پھر آپ کو کوئی بیچ میں کسی طرح کی زحمت کا آپ کو نہ ہو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے انسان کو اپنی جان کی بھی حفاظت کرنی ہے جو کہ حکم خدا بھی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.